राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 निर्वाचन विभाग राजस्थान जिला निर्वाचन कार्यालय सीकर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पोस्टल बैलेट फॉर होम वोटिंग। होम वोटिंग का जो कंसेप्ट है वो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और CER रूल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के पार्ट 3 में 2019 में अमेंड करके इसको इंसर्ट किया गया। इसके मुख्य जो टाइप्स हैं या इनको हम कह सकते हैं कि लाभार्थी हैं, वो उनकी 6 श्रेणियां यहाँ दी गई हैं, जिसमें पहला है सर्विस वोटर, स्पेशल वोटर, चुनाव ड्यूटी में जो कार्मिक लगे होते हैं वो वोटर्स, नोटिफाइड वोटर्स, एब्सेंटी वोटर्स और किसी भी कानून के तहत वंचित किए गए जो वोटर्स हैं। इसमें महत्वपूर्ण है वो एब्सेंटी वोटर्स, अनुपस्थित मतदाता, जो नियम 27A के तहत इनका वर्णन मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ नागरिक और PWD तथा कोविड पॉजिटिव जो 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं उनके लिए ये सुविधा है। उनके साथ साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी और कोविड पॉजिटिव, इस तरह की ये 3 श्रेणियां इसमें हैं जिनको होम वोटिंग की सुविधा इस नियम 27A के तहत दी गई है। इनमें कुछ स्पेसिफाइड फॉर्म्स हैं जो काम में लिए जाते हैं इस प्रक्रिया के दौरान। फॉर्म 12 जो पोस्टल बैलेट के लिए है, ये आवेदन है, और 12A EDC के लिए ये भी एप्लीकेशन है। 12B ये EDC है जो RO द्वारा जारी की जाती है। फॉर्म 12C जो नोटिफाइड इलेक्टर्स हैं उनके लिए है, और 12D जो कि एब्सेंटी वोटर्स हैं और होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है, जो आवेदन होने हैं, वो इस 12D के माध्यम से BLOs मैनुअली इनको चिन्हित मतदाताओं से भरवाएंगे और उसके बाद में होम वोटिंग का जो है वो प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसमें स्पेशल जो बताने वाली बातें हैं, ये अनुपस्थित मतदाताओं के लिए एक अतिरिक्त और ऑप्शनल सुविधा है। एक तरह से वो मतदान केंद्र पर भी जा सकते हैं, उनको ये छूट होती है कि मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत वो डालें, या फिर वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी 12D में आवेदन करके, अगर उनकी ये इच्छा है कि मुझे जो है वहाँ तक जाने में असुविधा है, तो वो अपना आवेदन 12D के माध्यम से करेंगे और उनसे होम वोटिंग करवाई जाएगी। जिन मतदाताओं को PV जारी किया गया है वे मतदाता भी मतदान केंद्र पर फिर वोट करने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि उनके आगे जो रोल लिस्ट है उसमें PB अंकित कर दिया जाएगा। अतः उनको जो विहित विधि है उसी के माध्यम से फिर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट देना पड़ेगा। तो ये सीनियर सिटीजन्स हैं, इसमें PWD जो रिमार्केबल डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनके पास इस बात का प्रमाण पत्र होता है कि 40% से अधिक विकलांगता है, वो इसमें मार्कड होते हैं, और कोविड इफेक्टेड या सस्पेक्ट जो मतदाता हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को पहले से ही नामावली में चिन्हित करते हुए
उन्हें डाक मत पत्र के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प एक दिया गया है। ये वैकल्पिक व्यवस्था है। इस निर्णय के अनुपालना में वरिष्ठ नागरिक, पीडब्ल्यूडी और कोविड प्रभावित, इस तरह से 3 श्रेणियां इनकी हैं। उनके आवास पर ही मतदान दल जाएंगे और मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करवाकर उनके मत जो है दर्ज करवाए जाएंगे। इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, जो बीएलओ का रोल इसमें महत्वपूर्ण होने वाला है, एसओ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, आरओ ऑफिस से कोऑर्डिनेट करते हैं और बीएलओ सभी संबंधित मतदाताओं के घर पर जाएंगे तथा 12D वितरित करके और उसकी रिसिप्ट जो है वो प्राप्त करेंगे। घोषणा के अगले 5 दिनों के भीतर, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, उसकी घोषणा के अगले 5 दिनों के भीतर पोस्टल बैलेट सुविधा का चयन करने वाले जो भी मतदाता हैं, उनके फॉर्म 12D जो फिल हैं वो और उनकी साथ में रिसिप्ट वो बीएलओ द्वारा संग्रहित करके एसओ के माध्यम से आरओ कार्यालय में जमा की जाएंगी। बीएलओ एसओ के माध्यम से और आरओ के पास सभी पावती फॉर्म 12D के साथ जमा करवाएंगे और सेक्टर अधिकारी जो हैं वो आरओ के पर्यवेक्षण में इस संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी का दायित्व निर्वहन करेंगे। आरओ समय पर प्राप्त हुए सभी आवेदनों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर लेंगे। पहली श्रेणी है एवीएसडी, एब्सेंटी वोटर्स, सीनियर सिटीजन। बी है एब्सेंटी वोटर, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। थर्ड वन है एब्सेंटी वोटर, कोविड अफेक्टेड और सस्पेक्ट। इस तरह से ये 3 श्रेणियां हैं। इनकी पृथक पृथक सूची बना ली जाएगी बीएलओ द्वारा। ये सूची सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के साथ भी जो है साझा की जाएगी, शेयर किया जाएगा। अनुपस्थित मतदाताओं को पीबी जारी करने के बाद आरओ चिन्हित प्रति में पीबी भी अंकित करेंगे, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि इनको पोस्टल बैलेट द्वारा जो है मतदान करवाने के लिए चिन्हित किया गया है। 2 मतदान अधिकारियों, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर, 2 पीओ होंगे। उनके साथ मतदान के दल की बात है, ये ऑब्जर्वर होंगे, वीडियोग्राफर होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे। उनकी टीम जो है पूरी एक मतदान दल के रूप में निर्धारित समय और दिनांक जो पहले से बीएलओ द्वारा सूचित किया जाएगा, एसएमएस से अलर्ट भेजा जाएगा, उस मतपत्र द्वारा मतदाताओं को उनके मतदान की सुविधा के लिए उनके आवेदन पत्र 12D में उल्लेखित पते पर जाएगी। जो पता उन्होंने बताया है, जो समय और दिनांक निर्धारित किया गया है, वो टीम, ये मतदान की दल की जो टीम है वो जाएगी और मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाएगी। इसी तरह से उम्मीदवार जो हैं और राजनीतिक दल हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी मतदान अधिकारियों के दौरे की तिथि और समय, जो टेंटेटिव टाइम होगा, उसके बारे में सूचना दी जाएगी, उनसे इंटीमेट किया जाएगा। मतदाताओं को मतदान अधिकारियों के आने की तिथि और अनुमानित समय ये एसएमएस के माध्यम से और अग्रिम रूप से सूचित उनको किया जाएगा। और इसकी सूचना डाक द्वारा भी दी जा सकती है या बीएलओ स्वयं इसकी सूचना, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, इसलिए बीएलओ के माध्यम से भी ये सूचना उनको दी जाएगी। निर्वाचकों का नाम और पहचान के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर उसमें करवाए जाएंगे। एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ जो 3 श्रेणियां हैं, जो पहली श्रेणी है सीनियर सिटीजन के लिए, दूसरी डिसेबल पर्सन्स के लिए, तीसरी कोविड प्रभावित के लिए, इनकी सूची निर्वाचक के नाम के सामने एक टिक मार्क लगा दिया जाएगा। जैसे ही वो मत दर्ज करेंगे, उनका एक टिक मार्क उनके सामने लगा दिया जाएगा और ये इंगित करने के लिए कि व्यक्ति ने जो है मतदान कर दिया है। इसलिए ये निर्धारित हो जाएगा इसी दिन कि ये लोग जो हैं वो पीबी के माध्यम से होम वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान अपना मत डाल चुके हैं।
विधिवत भरे गए मतदाता के क्रम संख्या और भाग संख्या के साथ एक काउंटर फाइल होगी, मतपत्र की काउंटर फाइल, जिसमें मतदाता उसके जो मतदाता सूची है उसकी भाग संख्या और क्रम संख्या दर्ज करेंगे और अपने हस्ताक्षर उसमें करेंगे। वो काउंटर फाइल मतदान दल द्वारा, जो पीओ साथ में जाएंगे, उनके द्वारा संग्रहित की जाएगी और उनको आरओ ऑफिस में जमा करवाया जाएगा। इसी तरह से देखिए, एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ के मामले में फॉर्म 13A में, एक फॉर्म 13A जो डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, मतदाता द्वारा स्व घोषणा उसमें की जाती है और उसको एक गजेटेड अथवा ऑथराइज पर्सन से, अधिकृत जो है होते हैं उसके लिए, उनसे सर्टिफाई करवाना होता है। तो पीओ को ही, जो मतदान दल के पीओ हैं, उनको ही यहाँ इसके लिए अधिकृत किया गया है, वो उसको सर्टिफाई करेंगे। या फिर कोविड अफेक्टेड के मामले में जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे होते हैं, उनको ऑथराइज किया गया है कि वो उस फॉर्म 13A जो मतदाता की घोषणा है उस फॉर्म पर सिग्नेचर करेंगे। 13A के साथ ही 13B और 13C इनर एनवलप होता है 13B और आउटर एनवलप होता है 13C, और उसके साथ मतपत्र। ये सब 13C में 13B मतपत्र ये और 13A ये सब डालकर 13C को जमा किया जाता है, और जिसमें लिफाफे में पोस्टल बैलेट और जो संबंधित पेपर हैं जो घोषणा संबंधी हैं, उनको मतदाताओं के हस्ताक्षर या फिर अंगूठा निशानी के साथ प्रतिपर्ण, जो बैलेट का प्रतिपर्ण है वो भी साथ में आएगा काउंटर फाइल, वो आरओ या एआरओ ऑफिस में जो है एकत्रित किए जाएंगे। एवीएसडी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों के पते पर मतदान अधिकारियों की टीमों के दौरे की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए, इस तरह से रूट चार्ट उनका निर्धारित किया जाना चाहिए। आरओ ऑफिस से कोऑर्डिनेट करते हुए एसओ और बीएलओ ये निर्धारित करेंगे कि कौन से रूट पर कब कब सहजता से पहुंचकर ये प्रक्रिया होम वोटिंग की संपूर्ण करवाई जा सकती है। और जो जानकारी जुटानी होती है, जो फॉर्म 12D के लिए चिन्हित किए जाने हैं, उनकी जो पूरी की पूरी सूचना है वो निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। और जो निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया है, जो मतदान की प्रक्रिया है दल द्वारा, वो जो मतदान की मुख्य मतदान की तिथि है उससे एक दिन पहले संपन्न हो जानी चाहिए। इस प्रकार से ये मतदान एक डोर स्टेप फैसिलिटी के रूप में मतदाताओं के लिए, जो 80+ के मतदाता हैं या फिर विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। और इसमें कुछ एनेक्सर्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। ये एनेक्सर 1 है जो स्टेटमेंट है पोस्टल बैलेट का, कैटेगरी ऑफ एब्सेंटी वोटर्स के लिए, रिसीव्ड बाय आरओ, और ये इसमें डेट, नेम ऑफ स्टेट यूटी, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो नेम ऑफ एसीपीसी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और टोटल इलेक्टर्स, इसमें ये टेबल ए बनेगी जिसमें कैटेगरी वाइज 80+ के मतदाता, पीडब्ल्यूडी, कोविड-19 सस्पेक्ट और अफेक्टेड वोटर्स, इनके जो है नंबर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ फॉर्म 12D इश्यूड, कितने फॉर्म 12D उनके लिए इश्यू किए गए आर ऑफिस द्वारा। नंबर ऑफ पीबी इश्यूड, पोस्टल बैलेट कितने इश्यू किए गए होम वोटिंग के लिए, ये संख्या यहाँ दर्ज हो जाएगी। टोटल पोस्टल बैलेट्स रिसीव्ड फ्रॉम एब्सेंटी वोटर्स, टोटल जो पोस्टल बैलेट्स हमें वापस रिसीव हुए वो उनकी संख्या, पर्टिकुलर जो डेट आई उस डेट को, और क्यूमुलेटिव उनकी जो संख्या है वो जुड़कर अगले दिन कंटिन्यूस में फिल की जाती रहेगी। इसी प्रकार से ये एनेक्सर 2 है
जो कि कंप्लाइड स्टेटमेंट ऑफ पोस्टल बैलेट्स इन द कैटेगरी ऑफ एब्सेंटी वोटर्स। कमीशन को ये भेजा जाएगा। इसमें नेम जैसे मान लीजिए असेंबली और यूटी का स्टेट का नेम है पहले, फिर टोटल नंबर ऑफ एसीपीसी, उसके बाद में टोटल इलेक्टर्स वहाँ कितने हैं, देन कैटेगरी है वही 80 वर्ष से अधिक आयु के, पीडब्ल्यूडी वोटर्स, एसेंशियल सर्विसेज और कोविड-19 सस्पेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द कैटेगरी, इस कैटेगरी में कितने इलेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फॉर्म 12D इश्यूड, नंबर ऑफ पीबी इश्यूड, देन रिसीव्ड ऑन डेट, रिसीव्ड क्यूमुलेटिव टिल डेट। इस तरह से ये ईसीआई को भेजा जाएगा बाय चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ये एनेक्सर 2 है। उसके बाद में एनेक्सर 3 है, स्टेटमेंट ऑफ पोस्टल बैलेट्स इन द कैटेगरी ऑफ फॉलोइंग स्टाफ एंड सर्विस वोटर्स रिसीव्ड बाय आरओ। ये भी सीईओ के लिए, डेट, स्टेट यूटी नेम, नेम ऑफ एसीपीसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, देन टोटल इलेक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद में ये कैटेगरीज हैं सर्विस वोटर की, पोलिंग स्टाफ, नंबर ऑफ इलेक्टर इन द कैटेगरी, नंबर ऑफ पीबी इश्यूड, देन टोटल नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट्स रिसीव्ड ऑन बाय आरओ, रिसीव्ड ऑन डेट एंड रिसीव्ड क्यूमुलेटिव टिल डेट। और यहाँ आरओ साहब के साइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एनेक्सर 3 है, देन एनेक्सर 4 है, ये कंपाइल्ड स्टेटमेंट है पोस्टल बैलेट के लिए अदर देन ऑफ एब्सेंटी वोटर्स रिसीव्ड बाय आरओ। देन एनेक्सर 2 का ये एक फॉर्मेट ये आपको भर के बताया गया है कि किस प्रकार से ये अगर हम लें 80+ के जो इलेक्टर्स हैं वो इतने हैं, पीडब्ल्यूडी इतने हैं, और इस प्रकार से ये कोविड इफेक्ट यहाँ नील दिखाया गया है। तो ये भरा हुआ एनेक्सर 2 है। उसके बाद में ये एनेक्सर 4 है, कंपाइल्ड स्टेटमेंट ऑफ पोस्टल बैलेट्स अदर देन ऑफ एब्सेंटी वोटर्स रिसीव्ड बाय आरओ। थैंक यू। वोट सीकर वोट।